नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामाजिक असमानता को दूर करने, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भेदभाव रहित और समरस समाज का निर्माण ही हम सभी के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी अपील है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर उनकी जयंती पर घर पर ही रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पावन जयंती है। देश और दुनिया के वंचितों, दलितों की आवाज के साथ ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने का श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को है। मैं आज उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ही प्रयासों का परिणाम है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठी। दलितों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में इसके माध्यम से मदद मिली। मैं इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी पावन जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से कोरोना टेस्ट की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना टेस्ट किटों की खरीद में देरी की, तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि जांच का सिस्टम अभी भी बहुत लचर है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा भारत में कोरोना टेस्ट किटों की खरीद में देरी की और अब भी यह काफी कम मात्रा में है। अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट के लिए वायरस से लड़ा जा सकता है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टेस्टिंग बढ़ाने का आग्रह किया था। यूपी में होने वाली मौतों में 5 की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मौत के बाद आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से विश्व के मैं कहूं कि सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कोरोना संक्रमण के संकट पर हिंदुस्तान को विजयी बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से उन्होंने देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए थे, उसी का परिणाम है कि आज विश्व के सभी प्रकार से जो संपन्न राष्ट्र हैं वह सब तो फेल हो गए, लेकिन भारत अभी इस चुनौती का जिस प्रकार से सामना कर रहा है दूसरा कोई नहीं कर पाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 बातों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। आज भारत रत्न बाबा साहब जी की जयंती की सबको मंगल कामनाएं दिया है, बाबा साहब को नमन किया है और जिस प्रकार से 20 अप्रैल से उन्होंने आज देश को संबोधन में कहा है कि कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान करने का काम किया जाएगा। मैं यह कहना जरूर चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है
जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार उसका इम्प्लीमेंट कराएगी और जनता का पूरा समर्थन और सहयोग। चलते शासन प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। पीलीभीत के नकटा दाना चौराहे पर डीएम वैभव श्रीवास्तव और एसपी अभिषेक दीक्षित ने पुलिस के समस्त जवानों को भोजन कराया। सभी पुलिस कर्मियों ने डीएम और एसपी के हाथों से लंच पैक किए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीलीभीत के नकटा दाना चौराहे पर, जहां पर डीएम वैभव श्रीवास्तव और एसपी अभिषेक दीक्षित ने सभी समस्त पुलिस कर्मियों के अपने हाथों से भोजन दिया है। वहीं पुलिस कर्मियों को सराहना भी की है। एएनबी न्यूज आकाश पाठक पीलीभीत। वहीं लखनऊ में केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल कैजुअलिटी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती कर दिया गया। उसे वहां एक डॉक्टर की सिफारिश पर भर्ती किया गया। बहरहाल रिपोर्ट आते ही अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग के संपर्क में आए 13 रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ ही 65 चिकित्सा कर्मियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। लखनऊ में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने लगभग 1000 व्यक्तियों की जान मुश्किल में डाल दी। इस समय हम लखनऊ के ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रामा सेंटर का मेन गेट है। कल लखनऊ के अमीनाबाद इलाके के 64 वर्षीय एक बुजुर्ग यहाँ पर आए थे, जिनको देखते ही डॉक्टरों ने कहा कि वो कोरोना से पीड़ित हैं, उनको एडमिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया और मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी को फ़ोन मिलाया। उसके बाद सीधे तौर पर प्रोफेसर यहाँ फ़ोन करते हैं और मजबूरन डॉक्टर को उनको एडमिट कर जाना पड़ता है। लेकिन शाम होते होते जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में यहाँ के लगभग 65 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है और लगभग 1000 लोग रडार पे हैं। सीधे तौर पे जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, लगभग 500 प्रोफेसर हैं, 700 रेजिडेंट डॉक्टर हैं। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। कुछ संविदा के हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं। सीधे तौर पे उनको आदेश दिया गया है कि वो पीआरओ के पास अपना नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं। कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आ गई है, क्योंकि ये ट्रामा सेंटर है, यहाँ पर लगभग दर्जनों केस रोज आते हैं। और ऐसे में कल इसको रात 11 बजे से बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ ज़रूरी सेवाओं को चालू कर दिया गया है। और ओपीडी के लिए अब चिल्ड्रन वार्ड में स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही पेशेंट यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे। 65 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं और बाकी लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं केजीएम में प्रशासन की नज़र है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, एएनबी न्यूज़, लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझते हुए देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 25 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिसका समर्थन देश के सभी वर्गों ने बखूबी किया और प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। इस बीच आज प्रधानमंत्री ने देश की जनता को फिर से संबोधित करते हुए आगामी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और इसी के साथ और जो भी बातें कही उसी को लेकर हमारे अमेठी के संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग व्यापार मंडल अमेठी के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल से बात की। आज देश को 21 दिनों के लिए जो लॉकडाउन किया गया था उसका अंतिम दिन है और अंतिम दिन में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को फिर से संबोधित किया 24 मिनट, और उसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा के 3 मई तक किया जा रहा है। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं उद्योग व्यापार मंडल जनपद अमेठी के जिला कार्यालय में। हमारे साथ जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरिशंकर जायसवाल जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो इस लॉकडाउन को किस प्रकार से देखते हैं। जी, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ऐसे में आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या राय है? ये लॉकडाउन जो बढ़ा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी पहल है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि इस समय देश को जो ज़रूरत है, लॉकडाउन की अति आवश्यक ज़रूरत थी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ा करके देश को भयंकर बीमारी से बचा लिया। अगर ये ना बढ़ता तो अन्य विकसित देशों की तरह यहाँ भी आंकड़ा कुछ ज़्यादा ही होता, क्योंकि इतना घनत्व वाला देश है भारतवर्ष, और इसमें व्यापारी भरपूर सहयोग कर रहा है। व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी अपनी तरफ से जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया हुआ है। ऐसे में ये हमारे साथ उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल जी थे, जिनका कहना है कि
इस लॉकडाउन की अवधि में हम व्यापारियों के साथ प्रधानमंत्री जी के समर्थन में उनके साथ साथ हैं। राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज, अमेठी। देश भर में जारी कोरोना कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि पर एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, 3 मई तक के लिए किया गया है और इसमें सभी बॉर्डर्स पर सख्ती की जाएगी। कोई भी इंटर स्टेट मूवमेंट या विद इन डिस्ट्रिक्ट कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जहाँ जहाँ केसेस पाए गए हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया है और कंसेंट्रिक सर्कल बनाकर वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। वहाँ बैरिकेडिंग की गई है, ड्यूटी लगाई जा रही है। लॉकडाउन और भी सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। जो आवश्यक सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल गुड्स का आवागमन होगा, किसी भी व्यक्ति का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। ई पास के द्वारा ही पूर्ववत जो व्यवस्था थी वो लागू रहे। वहीं राज्य मुख्यालय डीजीपी एचसी अवस्थी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन का प्रभावी तरीके से पालन कराने की जिम्मेदारी अब आईजी डीआईजी रेंज पर डाल दी है। उन्होंने इन पुलिस अफसरों को जिलों में कैंप करके लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनकी ये ड्यूटी 13 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल की रात तक प्रभावी रहेगी। आईजी डीआईजी को अपने अपने रेंज के राज्य की सीमा से लगे जिले की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी आकाश तोमर के साथ लॉकडाउन का जायजा लिया और इसी दौरान आईजी ने एसएसपी से लॉकडाउन में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा, तो साथ ही उन बॉर्डर्स का भी निरीक्षण किया जो लॉकडाउन में सील किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 9000 से ज्यादा इससे संक्रमित हैं। और इस बीच प्रदेश के आगरा से दिल को दुखी करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप व्यथित हो उठेंगे। आगरा के रामबाग चौराहे पर एक दूध वाले का कनस्तर गिर गया। इसके बाद क्या आदमी और क्या जानवर दोनों सड़क पर एक साथ दूध पीने लगे। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी दूध उठाकर एक बर्तन में रख रहा है तो वहीं कुछ कुत्ते दूसरी तरफ उसी दूध को पी रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध युवक भाग निकला। इसकी जानकारी लगते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। सीएमएस ने कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी। सीएमएस डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में भर्ती बिहार निवासी एक युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा जाना था। इसके लिए रविवार को जिला अस्पताल लाया गया। सैंपल भेजने के बाद युवक को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया, जहां से सोमवार को वह फरार हो गया। सीएमएस ने बताया कि इस संबंध में कोतवाली पुलिस को सूचित कर दिया गया है। सदर कोतवाल अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली है, युवक की तलाश कराई जाएगी। कोरोना जैसी महामारी से जंग जहां पूरा देश लड़ रहा है, तो वहीं जनता की सेवा में पुलिस प्रशासन दिन रात लगा है। इन सबको देखते हुए अहरोरा नगर के लोगों ने आज कोरोना फाइटरों का फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया और इस दौरान थाना प्रभारी राजेश चौबे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बंदायूं की दातागंज विधानसभा से विधायक राजीव कुमार सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच एक उदाहरण पेश किया। विधायक सैनिटाइजिंग मशीन खरीदकर क्षेत्र के गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। इसके पहले सैनिटाइजर मशीन का जिलाधिकारी कुमार प्रशांत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने शुभारंभ किया।
ये कोरोना की लड़ाई में हम लोगों ने अपने शुभचिंतकों को प्रयास से बिना किसी सरकारी सहायता के ये सैनिटाइजिंग मशीन पूरी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव गांव-गांव के लिए हर गांव में ये मशीन भेजी जाएगी और इसमें संक्रमण फैलने से रोकने में काफ़ी सफलता इस मशीन के छिड़काव से मिलेगी। जहां गांव-गांव में कहीं छिड़काव नहीं हो रहा है वहां भी इससे गांव छिड़काव किया जाएगा और निःशुल्क किया जाएगा। किसी तरीके का कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। ये आपके निजी धन से है? हमारे शुभचिंतकों के प्रयास से है, किसी का कोई इसमें और वो नहीं है। हमारे अपने सब भाई बंद जो भी हैं उनके तरीके से किया है। इसमें कोई सरकारी या किसी का कोई सहयोग। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं भारत में भी इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी हर संभव प्रयास किए हैं। बात की जाए प्रदेश के कानपुर देहात की, जहां जनपद में पहली बार एक ऐसी नगरपालिका भी है जिसने कोरोना से लड़ने के लिए खास तैयारी की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगरपालिका झिंझक की, जहां नगरपालिका में कोरोना से लड़ने के लिए देसी तकनीक से सैनिटाइजर रूम तैयार किया गया है। यह सैनिटाइजर रूम झिंझक के नहर पुल पर लगाया गया है। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित संतोष त्रिपाठी ने बताया कि सैनिटाइजर रूम बनाने का एक ही मकसद था कि इस समय कोरोना जैसी महामारी से बचाव एकमात्र सहारा है। यहाँ पर बाहर से लोग आवें और इधर उधर से टहल के घूम के मार्केट बाजार करके आवें, वो इसके नीचे से होकर निकल जाएं, इससे वो सैनिटाइजर हो जाएगा और जो किसी प्रकार का संक्रमण नहीं आएगा। ये अपने कानपुर देहात में पहली बार यहीं पे मशीन लगी या अन्य कहीं अब हमें तो इसकी खैर जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे समझ में कानपुर देहात में तो अभी ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं हुई है। ये नगर पालिका परिषद झिंझक के कर्मचारी के सहयोग से ये संभव हो सका है और अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो और एक मशीन बनाई है। कैसे बनाई है और ये कैसे काम करती है? ये हमारे यहाँ पे नगर पालिका में कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे, उनको हमने कंबाइन करके उनको असेंबल किया है और इसमें सेंसर भी लगाए हुए हैं। मतलब इसमें कोई अगर व्यक्ति बाहर से आता है, जैसे अंदर जाएगा मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अब आदमी बाहर निकलेगा, व्यक्ति कोई बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। तो इसमें जो शरीर में वायरस चिपके हुए हैं वो मतलब वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए इसको हमने ये सिस्टम लागू किया है। कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरी दुनिया में खौफ बना है और पूरे जनमानस पर काफी प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस महामारी को लेकर एहतियातन पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, जिससे काल बनकर आई महामारी को हराया जा सके। जहां इंसानों को लेकर पूरी तरह से एहतियात तो दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क के ब्रोनेक्स चिड़ियाघर में बाघों की कोरोना संक्रमित होने की जानकारी पर ऐसा लगने लगा कि अब मनुष्यों के साथ साथ दुर्लभ वन्य जीवों पर भी कोरोना का काल का जो साया है वो पड़ चुका है। इस कोरोना महामारी के चपेट में चिड़ियाघर के 3 बाघ संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर हड़कंप का माहौल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार के आदेश के बाद लखीमपुर खीरी की भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई देने लगा है, जिसको लेकर दुधवा पार्क प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से सतर्क दिखाई देने लगे हैं। देखिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हमने जो है अपने पूरे फील्ड स्टाफ को सजग करते हुए उनको सैनिटाइजर और मास्क दे दिया है और पार्क में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पार्क ऑलरेडी क्लोज्ड है और सेंचुरी और पार्क में पब्लिक के मूवमेंट को रोक दिया गया है। जो बैरियर्स हैं जहां से पब्लिक का मूवमेंट होता है किसी अनिवार्य वजह से, तो वहां पे हम लोगों ने सैनिटाइजर रख दिया है और स्टाफ को तैनात कर दिया है कि वो कोई भी पब्लिक जाए तो वहाँ पे उसको सैनिटाइज कर दिया जाए। प्लस हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग होती है एलिफेंट से, टाइगर्स की और वाइल्ड लाइफ की, उसमें उनको सचेत कर दिया गया है कि जो भी महावत जाएं वो पहले उसमें मास्क यूज़ करें और अपने आप को सैनिटाइज कर ले, उनको सैनिटाइजर दे दिया गया है। उसके अलावा हम लोगों ने कैमरा ट्रैप लगा दिया है स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे कि एनिमल का बिहेवियर हम स्टडी कर सके, स्पेशली जो है टाइगर में अगर कोई कोरोना का लक्षण मिलता है, जैसे कि नेसल डिस्चार्ज है या कफिंग है या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम लोग तुरंत
चेक कर सकते हैं, उसके सैंपल्स लेके फिर IVRI तुरंत भेज देंगे। तरफ कोरोना ने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा रखी है, वहीं उस त्राही से अब जंगली जानवर भी अछूते नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ताज़ा मामला अमेरिका की एक ज़ू का है, जहाँ पे एक टाइगर जो है उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए। इस बात को यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने संज्ञान में लेके एक एडवाइजरी जारी करी दुधवा नेशनल पार्क में कि अब जो भी जंगली जानवर हैं उन पे ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाएगी और यदि उनमें किसी भी प्रकार के कोई लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के तो उन्हें क्वारंटाइन करा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बात हुई थी DFO से। DFO के अनुसार अब जो भी टीम पेट्रोलिंग के लिए जाएगी जंगल में और जो भी मॉनिटरिंग के लिए टीम जाएगी वो पहले खुद को सैनिटाइज करे, उसके बाद ही जंगल में जाए। जहां इस बात से एक तरफ पूरे प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं उनके माथे पे भी चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। मैं सरफराज आलम, ANB न्यूज़, लखीमपुर खीरी। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।